अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियाँ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अपने मम्मा-पापा को तंग नहीं कर रहे होंगे। तो आज हमारी कहानी का अनवान है खुशनसीब अलीशा। अलीशा काम-काज करके थक चुकी थी, इसीलिए ज़रा देर के लिए आराम करने बैठ गई। इतने में इसकी मालकिन आ गई और उसे डाँटने लगी, "अभी इतने काम बाकी हैं, तुम्हें सारा दिन बैठने के सिवा कोई और काम ही नहीं।" अलीशा जल्दी से उठी और फर्श साफ करने लगी। इसकी मालकिन बोलती रही यहाँ तक कि फर्श साफ हो गया। "चलो अब बाग में जाओ और तरबूज तोड़ के लाओ।" मालकिन ने अलीशा को हुक्म दिया और अलीशा तेज़-तेज़ कदमों से चलती हुई बाग के पीछे बागीचे में चली गई। अलीशा ने एक अच्छा और पका हुआ तरबूज तोड़ा। इसके तोड़ते ही इसमें से एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से इसकी तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, तो एक बहुत खूबसूरत परी इसके पास खड़ी थी। अलीशा हैरान और परेशान हो गई। परी का लिबास बेहद खूबसूरत और नायाब था। सारे लिबास से रोशनी निकलती महसूस हो रही थी। इस खूबसूरत सी परी के पास एक प्यारी सी छड़ी थी। परी ने मुस्कुराकर अलीशा की तरफ देखा और बोली, तुम मुझे देखकर परेशान ना हो, मैं तो शहज़ादी हूँ और तरबूज में रहती हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत क़रीब और नेक दिल लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी मुसीबतें कम हो जाएं। अलीशा ने कुछ ना कहा। तब परी ने छड़ी लहराई और इसमें से किरणें निकलने लगी और साथ में एक खूबसूरत जोड़ा और जूती मौजूद हुए। परी ने कहा, ये कपड़े तुम ले लो, रात को इस मुल्क के बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत दावत है, तुम इस दावत में चली जाना। वहाँ बहुत बड़े-बड़े वज़ीरों और बादशाह के बेटे आए होंगे और बेटियाँ भी। और फिर जो तुम्हें पसंद करेगा इससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए और कोई शहज़ादा तुमसे शादी कर ले। ये सब कुछ बताकर परी गायब हो गई। ये तमाम बातें अलीशा की मालकिन ने भी सुन ली थी, लिहाजा इसने फ़ैसला किया कि किसी तरह वो अलीशा को ऐसी महफ़िल में नहीं जाने देगी। इसने अपनी बेटियों से इस बारे में ज़िक्र किया और रात को जब अलीशा तैयार होकर जाने लगी तो इसकी बेटी ने अलीशा के तमाम कपड़े और जूते छीन लिए और खुद पहनकर एक खूबसूरत बग्गी में बैठी और चली गई। अलीशा को बहुत दुख हुआ और वो रोती-रोती सो गई। इधर मालकिन की बेटी बादशाह के दरबार में पहुंच गई। वहाँ एक शानदार दावत का इंतज़ाम किया गया था। जब इस मुल्क के शहज़ादे ने मालकिन की बेटी को देखा तो इस लड़की के कपड़े और जूते इसे इस कदर पसंद आए तो वो मालकिन की बेटी से पूछने लगा कि आपने किस खूबसूरत लड़की के कपड़े और जूते पहन रखे हैं। शहज़ादे ने फिर कहा, इस लड़की के जूते और कपड़े इस कदर अच्छे हैं तो वो खुद कितनी अच्छी होगी। मालकिन की बेटी बहुत शर्मिंदा हुई और उस महफिल से निकल गई। तो शहज़ादे ने इसे बुलाना चाहा लेकिन वो तेज़ी से भागती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। मालकिन की बेटी बहुत तेज़ी में थी। सीढ़ियों से उतरते हुए इसके पाँव से एक जूता उतर गया क्योंकि वो जूता उसको पूरा ना था। मालकिन की बेटी ने उसे उठाने की ज़हमत ना की और घर चली आई। शहज़ादा मालकिन की बेटी के पीछे जब दरवाज़े तक आया तो उसे वो जूता मिल गया। इसने इसे उठा लिया। ये बहुत खूबसूरत सैंडल था। शहज़ादे ने ऐसा सैंडल पहले कभी नहीं देखा था। शहज़ादे ने सोचा कि सैंडल की मालकिन को तलाश करना चाहिए। इसने बहुत से लोगों को ये सैंडल दिखाया लेकिन कोई ये नहीं बता सकता था कि ये सैंडल किसका है। ये शहज़ादा बहुत चालाक और अक्लमंद था। तभी तो मालकिन की बेटी को देखकर इसे एहसास हो गया था कि ये कपड़े और जूते इसके नहीं हैं जो इसने पहन रखे हैं, बल्कि इसके पहनने वाली कोई नहायत खूबसूरत लड़की होगी। एक इस शहज़ादे ने एक बहुत काबिल और ज़हीन जासूस को बुलाया और हुक्म दिया कि ये सैंडल ले जाओ और शहर की हर लड़की को पहना के देखो। जिसे ये सैंडल पूरा आ जाए इसे यहाँ ले आओ। जासूस ने हुक्म की तामील की और ऐसा करते करते वो अलीशा तक पहुँच गया। जब उसने अलीशा को सैंडल पहनाया तो अलीशा को सैंडल पूरे आ गए। जासूस अलीशा को लेकर शहज़ादे के सामने पहुंच गया। अलीशा बहुत घबरा रही थी कि जाने अब क्या होगा। शहज़ादे ने जब अलीशा को देखा तो कहने लगा, मैं सच कहता था, इन कपड़ों और जूतों की मालकिन कोई खूबसूरत और हसीन लड़की होगी। ये सुनकर अलीशा हैरान रह गई और कोई जवाब ना दे सकी। शहज़ादे ने अलीशा से दरख्वास्त की कि वो शहज़ादे से शादी कर ले। अलीशा ने शहज़ादी की दरख्वास्त कबूल कर ली और फिर दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी का हक खाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपना भी नुकसान ही होता है।